भारत भूमि के सबसे शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने गुरु चाणक्य की मदद से संपूर्ण भारतवर्ष में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। गुरु चाणक्य का दिमाग और चंद्रगुप्त मौर्य के साहस की एकता से चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारतवर्ष पर ही नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान तक मौर्य साम्राज्य का शासन स्थापित किया। भारत भूमि पर चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शक्तिशाली शासक दूसरा कोई नहीं हुआ। ऐसे ही शासक के जीवन की प्रेम कहानी आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी राजकुमारी हेलेना की ऐतिहासिक प्रेम कहानी। हेलेना यूनानी शासक सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी, जो उस समय की श्रेष्ठ विश्व सुंदरी थी। उसके सौंदर्य और यौवन के चर्चे तब सरेआम होते थे। उसे अपना बनाने की चाहत कई यूनानी नौजवान रखते थे। सिकंदर महान के कोई संतान न होने की वजह से उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्यों को उनके सेनापतियों ने आपस में बांट लिया, जिसमें सेल्यूकस को भारत का उत्तर पश्चिम हिस्सा प्राप्त हुआ था। सेल्यूकस अपनी बेटी हेलेना के साथ वहीं निवास करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य, जो अभी राजा नहीं बने थे, चाणक्य के अधीन युद्धाभ्यास में तलवारबाजी सीख रहे थे और कई लोगों को एक साथ अकेले हरा देते थे। यहीं पर हेलेना ने चंद्रगुप्त मौर्य को पहली बार देखा और उसे अपना दिल दे बैठी, और तभी से चंद्रगुप्त के पाने की हसरत दिल में पालने लगी। पाटलिपुत्र की गद्दी संभालने के बाद चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। इसी दौरान एक बार इन्होंने हेलेना को देखा और पहली ही नज़र में दीवाने हो गए। साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस की हार हो गई। सेल्यूकस को बंदी बना लिया गया। फिर चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपनी भावना से अवगत कराया कि वह हेलेना को पसंद करते हैं और उससे वह विवाह करना चाहते हैं। चाणक्य ने भी सोचा कि अगर यह संबंध हो जाए तो यूनानी फिर कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। शत्रु की बेटी और दूसरे धर्म की होने के कारण राज्य के अधिकांश विद्वान पंडित इस शादी के खिलाफ थे। चाणक्य ने इस संबंध के दूरगामी सुखद परिणामों को समझाते हुए सबों को सहमत कर लिया। सेल्यूकस को दरबार में पेश किया गया और प्रस्ताव सुनाया गया। बेटी की रजामंदी के आधार पर सेल्यूकस भी सहमत हो गए। फिर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि लिखी गई, जिसमें चाणक्य ने शर्त रखी कि हेलेना का राजकाज के काम में कोई भी दखल नहीं होगा। हेलेना से उत्पन्न संतान शासन का उत्तराधिकारी कभी नहीं बनेगा। इस तरह चंद्रगुप्त भव्य बारात लेकर हेलेना से विवाह करने पहुँचे और विवाह कर हेलेना को लेकर पाटलिपुत्र आ गए और सुखपूर्वक शासन करने लगे। यह प्रेम कहानी आज भी अमर है, क्योंकि यह दो धर्मों, दो देशों से जुड़ी हुई कहानी है। यह प्रेम कहानी भारतीय और यूनानी संस्कृति के अद्भुत संगम की कहानी है। इससे एक सार्वभौमिक संदेश भी उजागर होता है कि प्यार सभी धर्मों, सरहदों और युद्धों पर भारी पड़ता है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।